हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 6 और ये चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स। इसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बीपीटी और वो थ्योरम क्या थी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और उससे पहले हमने उसमें यही सब देखा था कि कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होते हैं या फिर ज्योमेट्री होती हैं कौन सी होती हैं, और हमने ये भी देखा था कि सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर ज्योमेट्री कौन सी होती हैं। अब हम जो हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम एक इसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल करेंगे और उससे समझेंगे कि वो थ्योरम आखिर क्या थी। तो चलिए देखते हैं। तो हमें ये एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू बीसी। डीई पैरेलल है हमारे बीसी के, ये एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है एबीसी। तो इस ट्रायंगल में क्या है? डीई ये वाली लाइन बीसी के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद इफ एडी, एडी की वैल्यू हमें दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर और डीबी की वैल्यू दी हुई है हमारी, डीबी की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है। उसी तरह से एई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड एसी। एसी यहां से लेके यहां तक ये पूरी एसी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, जो थ्योरम नंबर फर्स्ट थी उसका नाम था बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल इस तरह से है कि उसमें एक लाइन ऐसी है, जो लाइन हमने खींची है, ये लाइन ड्रॉ की है, ये वाली लाइन उस ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल है। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला अपॉन ये और इधर साइड में ये वाला अपॉन ये, इस तरह से कह सकते हैं। और ये हमने डिस्कस किया था अच्छे से, हमें समझ भी आ गया था। तो हमने ये वाले को अप्लाई किया है, इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमने क्या किया है, इसमें जो वैल्यूज हैं वो सब हम पुट करेंगे। एडी की वैल्यू है हमारी 2.5, डीबी की वैल्यू हमारी 3, इसी तरह से एई की वैल्यू हमारी 3.75 और इसी की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ए सी हमें फाइंड आउट करना है तो ए ई प्लस ई सी फाइंड आउट करेंगे, तब जाकर ये फाइंड होगा। तो ठीक है, हमने ये वैल्यूज पुट करी। पुट करने के बाद में देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर दो डिजिट्स है और यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट है। तो क्या होगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ गया। उसके बाद देखिए 25 से हमने 375 को डिवाइड किया है, तो ये आ जाएगा हमारा 15 और 15 3 ये रहा और अपॉन में 10 है। तो यहाँ पर हमने देखिए इसे सोल्व किया है, यहाँ पर हमने ऐसे 5 से काटा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 है। 9 अपॉन 2 कितना होता है? 4.5 सेंटीमीटर। मतलब ईसी की वैल्यू हमारी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ देखिए एसी हमें फाइंड करना है, तो एसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8.25 सेंटीमीटर हमारी एसी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थ्योरम हमें अच्छे से समझ में आ गई है। अब इसी की एक कन्वर्स थ्योरम होती है, थ्योरम नंबर 2, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने पढ़ी है इसकी क्या है, ये कन्वर्स है। तो देखिए क्या है इसमें, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, अगर कोई लाइन डिवाइड्स करती है एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई लाइन, ये वाली लाइन डिवाइड करती है किसे, एनी टू लाइन ऑफ एनी टू लाइन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की ये वाली को और ये वाली साइड को डिवाइड करती है इन द सेम रेशो, सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तब क्या होगा, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल। तो ये वाली लाइन मस्ट बी पैरेलल, पैरेलल होनी चाहिए जरूर, क्यों, किसके, थर्ड लाइन के, तो थर्ड वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, इफ एडी अपॉन डीबी, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शन में है, तो क्या होगा, ये जरूर होगा, क्या होगा, डीई पैरेलल होगा बीसी के। तो ये वाली थ्योरम हमें ये बताती है, मतलब ये और ये एक दूसरे के कन्वर्स है, ठीक है। तो अब हम जो है कुछ और थ्योरम देखते हैं और कुछ और एग्जांपल करते हैं। ये वाली थ्योरम हम प्रूव करके दिखाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसमें देखेंगे एक नई थ्योरम जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए थ्योरम है हमारी, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर एक लाइन डी एक ऐसी ड्रॉ की जाए जो ए बी को डिवाइड कर रही हो, किस तरह से डिवाइड कर रही हो, इक्वली डिवाइड कर रही हो, ए डी और डी बी ये इक्वल हो, किसके, किस तरह से इक्वल हो, कि ए ई अपॉन ई सी। तो देखिए किस तरह से, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, और ये दोनों ही बन के इक्वल हैं। अगर ये सिचुएशन बनती है तो क्या होगा, डीई मस्ट बी पैरेलल टू बीसी, मतलब डीई पैरेलल होनी चाहिए बीसी के। तो ये थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत छोटी थ्योरम है, और ये कहते हैं, इसका प्रूफ भी बहुत छोटा सा है, जब वो प्रूफ कराएंगे तो 2-3 लाइन में हम करा देंगे। अब नेक्स्ट देखिए,
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल का कोई एंगल जब हम उसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं? इक्वली डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है? ये वाला एंगल बाइसेक्टर जो है थर्ड लाइन पर आकर इंसिडेंट होगा, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर ये वाला जो AD है ये BD को और DC को एक डिवाइड करेगा। किस रेशो में? BD अपॉन DC इक्वल हो जाएगा BD, मतलब ये अपॉन ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये अपॉन ये, मतलब AB अपॉन AC के इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सी थ्योरम है? हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो ठीक है, अब ये वाली थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हम कुछ आगे इसकी थ्योरम देखते हैं। अब हम देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स के लिए ऐसा कौन सा क्राइटेरिया हो कि वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएं। तो देखिए, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो पहली बात तो ये ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, तो सिमिलरिटी का साइन होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम सिमिलरिटी, है ना, मतलब सिमिलर साइन है। कहने का मतलब ये सिमिलर है इसके, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? सिमिलर टू। ठीक है। इफ ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, इफ, और इफ के लिए क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये है कि एंगल A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल C के इक्वल, एंगल C एंगल F के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि ये दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया C, ये हो गया D, E और F। तो ये दो ट्राइंगल हमारे अगर हैं तो A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, B एंगल C के इक्वल होना चाहिए, B एंगल E के इक्वल होना चाहिए और C एंगल हमारा F के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो एक कंडीशन और, AB साइड जो है इसकी सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए, सिमिलरिटी की कुछ जो थ्योरम है हमारी, एक तो है ट्रिपल ए सिमिलरिटी। इसका क्या मतलब है? तीनों एंगल कैसे होने चाहिए? हमारे इक्वल होने चाहिए, तब ये ट्राइंगल हमारे क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। या दो एंगल भी अगर हमारे सिमिलर हैं, कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर हमारे सिमिलर हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या कहलाएंगे? अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल हमारे सिमिलर कहलाएंगे। तो थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम हमारी ट्रिपल एस सिमिलरिटी। इसका क्या मतलब है? तीनों साइड हमारी कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अगर तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में है, तो उसके एंगल हमारे इक्वल होंगे और वो दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे होंगे? वो सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है हमारी SAS का क्या मतलब है? साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है? दो साइड और एक एंगल। अगर दो साइड सेम प्रोपोर्शन में है, कोरस्पॉन्डिंग में, और एक एंगल इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के, दूसरे एक एंगल के, तो क्या होगा? ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर बन जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके वर्टेक्स से, जो कि राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, उससे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें, तो क्या होगा? तो होगा ये कि इसमें तीन हमारे ट्राइंगल बनने हैं। ये तीनों ही आपस में क्या होंगे? ये तीनों ही आपस में ये सिमिलर होंगे। देखिए, ये वाला बड़ा वाला इन दोनों के सिमिलर होगा अलग अलग, और ये छोटे वाले दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इसे इस तरह से देख लीजिए, ट्राइंगल DBA ये वाला ABC के बड़े वाले के सिमिलर होगा। दूसरा ट्राइंगल DAC ये वाला ABC के बड़े वाले के इक्वल सिमिलर होगा। नेक्स्ट है हमारा DBA ये वाला DAC के मतलब इस वाले के सिमिलर होगा। मतलब ये वाला इस पूरे के सिमिलर होगा, ये वाला इस पूरे के सिमिलर होगा, और ये वाला इसके सिमिलर होगा। तो ये हमारी थ्योरम थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर में आगे देखते हैं कि आगे हमें और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं।